हेलो एवरीवन। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। प्रीवियस वीडियोस में हमने ब्लड पढ़ा था, ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसमें हमने प्लाज्मा कवर किया था। आज हम लोग आरबीसी कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट आरबीसी। आरबीसी इज़ अ कार्पोसिल्स। आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड कार्पोसिल्स। ये ब्लड का पार्ट है। ब्लड में 3 टाइप की कार्पोसिल्स होती हैं, मतलब 2 कार्पोसिल्स होती हैं, वाइट ब्लड कार्पोसिल्स, रेड ब्लड कार्पोसिल्स और एक प्लेटलेट्स होती है। ये सॉलिड पार्ट होता है हमारे ब्लड में और फ्लूइड पार्ट हमारा प्लाज्मा होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आरबीसी अभी कर रहे हैं। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसिल्स। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटनी लिवरहॉक। एंटनी लिवरहॉक ने इसको डिस्कवर किया था। साइंटिफिक नेम इज एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट है। साइट्स मीन्स सेल, एरिथ्रो मीन्स रेड कलर, मीन्स रेड कलर की सेल। तो उससे अच्छे से समझ में आएगा कि रेड कलर की सेल क्या, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसिल्स। तो साइंटिफिक नेम इजीली लर्न हो जाएगा, विच इज एरिथ्रोसाइट्स। साइट्स मीन सेल, इसीलिए सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी भी बोलते हैं। लॉजी मीन्स स्टडी होता है एंड साइटो मीन्स सेल होता है, तो सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी की क्वांटिटी मिलियंस में होती है। कभी आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो उसमें चेक किया होगा, आरबीसी काउंट करके लिखी होती है, डब्ल्यूबीसी लिखी होती है, प्लेटलेट्स लिखी होती हैं। तो आरबीसी की क्वांटिटी कितनी होती है, मिलियंस में होती है। अब ये देखिए, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी मीन्स उसका साइज़ कम होगा, और जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी। तो यही बात है कार्पोसेल्स में। आरबीसी क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा होती है तो साइज़ में वो सबसे छोटी होती है। डब्ल्यूबीसी साइज़ में बड़ी होती है, इसीलिए क्वांटिटी में सबसे कम होती है। तो आरबीसी क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा, देन प्लेटलेट्स, आफ्टर दैट डब्ल्यूबीसी। अकॉर्डिंग टू साइज WBC, देन प्लेटलेट्स, आफ्टर दैट RBC। समझ में आया होगा ये चीज़। मीन्स अगर क्वांटिटी में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्या होती है तो RBC होती है, उसके बाद हमारा प्लेटलेट्स आता है, देन हमारी WBC आती है। अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। गॉट इट। अगर क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सी है तो क्या हो जाएगी, RBC हो जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मेल में ब्लड ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू फीमेल्स। तो क्यों होता है ये भी हमने पढ़ा था, ड्यू टू आरबीसीज, बिकॉज मेल में आरबीसी ज़्यादा होती हैं, दैट इज़ वाई मेल में ब्लड भी ज़्यादा होता है। आरबीसी कितनी होती हैं, मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन तक होती हैं, फीमेल्स में 4 से 4.5 मिलियन तक होती है। मीन्स 1 मिलियन का डिफरेंस होता है दोनों में, इसीलिए मेल में ब्लड भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। और आरबीसी किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है, इसीलिए ब्लड का भी फॉर्मेशन, आरबीसी का भी फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो में ही होगा। अब आरबीसी का जीवन काल मीन्स लाइफ स्पैन कितनी होती है, टोटल होती है 120 डेज होती है। क्योंकि आरबीसी जो है वो हमारी एक ब्रेनलेस सेल है। ब्रेनलेस सेल से मतलब होता है कि जो मैमल्स में आरबीसीज होती हैं वो ब्रेनलेस सेल होती हैं, बिकॉज इसकी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम ब्रेनलेस सेल कहते हैं। तो इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज होती है। उसके बाद क्या होती है, आरबीसी डेड हो जाती हैं। आरबीसी डेड होने के बाद कहाँ जाती हैं, आरबीसी डेड होने के बाद लिवर और स्प्लीन 2 जगह पे जाती हैं। अब लिवर की लोकेशन क्या होती है, लिवर जो होता है वो हमारा एब्डोमिनल पार्ट के राइट साइड में होता है। गॉट इट। और जो स्प्लीन होती है वो किडनी के पीछे के साइड एक पाउच होता है, उसको हम स्प्लीन कहते हैं। तो स्प्लीन और लिवर में जब हमारी आरबीसी डेड हो जाती हैं तब जाती हैं, इसीलिए हम लोग स्प्लीन एंड लिवर को आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। बट
लिवर में क्या होता है, आरबीसी कम जाती हैं, स्प्लीन में ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि जो आरबीसीज लिवर में चली जाती हैं वो हमेशा के लिए मर जाती हैं, बट जो स्प्लीन में जाती हैं वो वापस से रीजनरेट होती हैं। स्प्लीन एक तरीके से एज अ ब्लड बैंक होता है आरबीसी का। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, तो उसका आंसर भी स्प्लीन होगा, क्योंकि स्प्लीन में स्टोर हो जाती हैं हमारी डेड आरबीसी, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे वो फिर से रीजनरेट हो करके वापस से वो यूज़ में आ जाती हैं। इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी बोलेंगे और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी बोलेंगे। क्लियर है? अब हमने ये पढ़ा था कि ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो अगर आता है कि आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण आरबीसी का कलर भी कैसा होता है, रेड होता है। अब आरबीसी का वर्क क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है आरबीसी, मेन सेल होती है ब्लड की। अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द मेन सेल, तो वो आरबीसी हो जाएगी, और आरबीसी ब्रेनलेस सेल होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हीमोग्लोबिन में आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ले जाती है लंग्स से, 97 से 99% ऑक्सीजन ले जाती है लंग्स से, उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो आरबीसी का यही फंक्शन है कि वो ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराती है। गॉट इट? तो ये हमारी आरबीसी कंप्लीट हुई। हाँ, और जो हीमोग्लोबिन रहता है बॉडी में, उसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जब ये फंक्शन होता है हमारा, मीन्स जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड में, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, तो उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप उनके आंसर्स कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, आपको ये बताना है कि बॉडी में ब्लड कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना है ब्लड का, सीरम क्या होता है, पीएच रेगुलेट कौन करता है, प्लाज्मा कितना % होता है ब्लड में, ऑक्टोपस का ब्लड का कलर कैसा होता है, कॉकरोच के ब्लड का कलर कैसा होता है, और ह्यूमन के ब्लड का कलर कैसा होता है। ये आपके कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स कमेंट में करिएगा। थैंक यू।